वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों देखिए, आप लोग जो क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे, जो बच्चे रेगुलरली करते हैं, उनको पता होगा कि आज जो है हम लोग पेज नंबर 103 पढ़ने वाले हैं। उसमें आप लोग को बताया गया था, कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए गए थे और आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, जो कि एक एक्टिविटी दिया गया था। तो वो एक्टिविटी आई होप कि आप लोग कर सकते हैं। एक बार मैं इसको बता देती हूँ, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा और टेस्ट योर नॉलेज आप लोग को बोला गया था बना लेने के लिए। जो बच्चे बना लिए होंगे अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं बनाए होंगे वो आज बनेगा, बोर्ड पे मैच कर लेंगे। एक्टिविटी देखिए, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन ऑफ शैडो। इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि कल आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि आप लोग, मुझे पता नहीं कि पढ़े होंगे, दोबारा से ध्यान में होगा या फिर नहीं भी होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में कल आप लोगों ने पढ़ा था लाइट में आप लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा था। एग्जाम्पल्स के लिए आप लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या देखे थे बताइए। हाँ, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं सुनूंगी नहीं। चलिए, सन, स्टार्स, फायर, कैंडल्स, टॉर्च लाइट, ये सभी जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। बुक में आप लोग को बताया गया था। और जिसमें सिंपली आप समझ लीजिए कि जिसमें प्रकाश होती है, जो हमें लाइटें देती हैं, उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल्स चेयर, टेबल, बुक्स, पेंसिल, इरेज़र, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्लॉथ, इन सब चीज़ से हमें प्रकाश नहीं मिलता है। मीन्स ये क्या कहलाएंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। शैडो पढ़े थे आप लोग, छाया, कि जब भी सूर्य की रोशनी को या किसी भी रोशनी को, टॉर्च लाइट हो, कोई भी लाइट हो, उसको अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट उसको रोकता है तो क्या बनता है? छाया। और उसमें आप लोगों ने पारदर्शी अपारदर्शी पढ़ा था, जिसमें आप लोग को बताया गया था जिसके आर पार लाइटें जाती हों, जिसके आर पार हम लोग देखते हैं, इट मीन्स वो क्या हो गया? पारदर्शी। और जिसके आर पार लाइटें नहीं जाती हो, दिखाई नहीं देता है, परफेक्ट उसका एक छाया बनता है, क्या कहलाता है? अपारदर्शी। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखे थे मिरर। मिरर मीन्स एक ऐसा ऐनक, चश्मा एग्जाम्पल के लिए, उसके आर पार आप देखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी। अपारदर्शी आप है, हम है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मोटा सा लकड़ी जिसके आर पार नहीं लाइटें जाती हो, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी। तो कल तक आप लोगों का यही चल रहा था। और यहाँ पे हाँ, एक एक्टिविटी है, अच्छा उसको हम लोग कर लेते हैं। शैडो पढ़े थे आप लोग, चलिए। एम क्या है? टू ऑब्जर्व हाउ शैडो आर फॉर्मेड। यहाँ पे एक वो चीज़ बताना है, इसका, इस एक्टिविटी का एम वही है ना, कि शैडो कैसे बनता है, छाया। व्हाट यू नीड, आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। एक्टिविटी करना चाहिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको करने में। अ सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी एक स्रोत ले लीजिए लाइट का, टॉर्च, कैंडल, बल्ब, इस प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हैं। एन ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट नहीं जाती हो, जो उस रोशनी को रोक सके। एंड अ सरफेस टू फॉर्म द शैडो, और कोई ऐसा जगह, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाल, दीवार, जो भी, वो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे उस छाया बने, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब, छाया बने, परछाई बने। मेथड कैसे कैसे करना है? प्लेस ऑन ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट और अ बॉल इन बिटवीन अ वॉल एंड अ सोर्स ऑफ लाइट और टॉर्च, ये तीनों ऑब्जेक्ट को आप लोग को रखना है। एक टेबल लिया गया, उस पर टॉर्च लाइट रखा गया है, बीच में एक बॉल रखा गया है एक ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सामान पे। और ऑब्जर्वेशन क्या करना है आप लोग को?
और इसको रखा गया है एक वॉल के पास, ताकि उसका बॉल का प्रतिबिंब कहाँ बने, दीवार पे बने, उसका छाया बने। यू कैन सी अ डार्क रूम एरिया ऑन द वॉल। तो आप लोग को दिखेगा एक डार्क पिक्चर अकॉर्डिंग टू बुक। कंक्लूजन, दिस इज शैडो ऑफ द बॉल। और ये कंक्लूजन आप लोग का क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा कि ये क्या चीज़ का छाया है, बॉल का। एक्सटेंशन, यू मे मूव द बॉल क्लोजर द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द व्हाट हैपेंस। आप उसको क्लोज लेकर जाकर देख सकते हैं कि क्या हुआ। द शैडो बिकम बिगर एंड द बॉल इज मूव्ड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ लाइट, बट द कलर ऑफ द शैडो इज ऑलवेज डार्क। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे कि मान लीजिए इसमें कहा जा रहा है कि आप उस टॉर्च लाइट को थोड़ा आगे ले जाइए, तो बॉल जो है गोल सा जो रखा गया है वो नज़दीक आ जाएगा टॉर्च लाइट के, और फिगर जो बनेगा यानी प्रतिबिंब जो बनेगा, छाया, वो दीवार पे कितना बड़ा बनेगा, अकॉर्डिंग टू लाइट बहुत बड़ा बनेगा, जितना नज़दीक उतना बड़ा। लेकिन उसका रिजल्ट एक ही रहेगा कि शैडो जो है वो क्या होगा, डार्क बनेगा, कलरफुल नहीं बनेगा। ओके, चलिए अंधेरा वाला बन जाएगा। तो ऐसा एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। टेस्ट योर नॉलेज हम लोग को बना लेना है, चलिए बना लेते हैं। आप वैसे बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी कैन रीड एंड राइट इन अ डार्क रूम। क्या हम लोग पढ़ लिख सकते हैं डार्क रूम में, अंधेरे में? नो। तो क्या होगा, फॉल्स। द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज द सन, ये होगा ट्रू। मेन सोर्स लाइट का क्या है, सन ही है। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। सन एंड स्टार्स आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज बताइए सन और स्टार्स क्या ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है? नो, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लाइट, ये है प्रकाश है। फिफ्थ नंबर, अ शैडो इज फॉर्मेड व्हेन एन ओपिक्यू ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, ये हो जाएगा ट्रू। तो क्वेश्चन तो बन चुका है बोर्ड पर, मैं ट्रू फॉल्स केवल आंसर्स लिख देती हूँ, आप लोग बना सकते हैं।
चलिए, इसको अच्छी तरीके से आप लोग TFT बुक में फिल कर लीजिएगा, है ना। पूरा स्पेलिंग उस बॉक्स में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट पेज टर्न करने का वक्त आया। पेज नंबर 104, 104, और इसका पहला टॉपिक है साउंड। इस पेज का साउंड मीन्स आवाज़। आवाज़ आप सब सुने होंगे, अपना भी सुने होंगे। तो आप अपना भी सुने होंगे, आस पड़ोस का भी सुने होंगे, और अपने फैमिलीज़ मेंबर्स का गाने सुने होंगे। डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स के आवाज़ें अलग अलग प्रकार की होती है और सबकी होती है। जितने भी जैसे कि एनिमल्स हो गए, है ना, पशु पक्षी हो गए, इन सब की आवाज़ें होती है और सबकी अपनी अपनी भाषाएं भी होती हैं। तो अपनी अपनी भाषा में लोग बात करते हैं। हमारी अपनी भाषा है तो सबका अपना अपना होता ही है। तो साउंड के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहले ही क्वेश्चन किया जा रहा है ना, पढ़ने से पहले इसमें एक क्वेश्चन किया जा रहा है। वैसे कि ढोलक और ढोलकी सबको बजाने आता है ना, बेंच वंच पे हाथ तो पटकते ही हो। आवाज़ें हर चीज़ से निकलती है ना, बर्तन से हो, अगर कोई किसी चीज़ पे पड़ा तो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं। कैन यू प्ले गिटार? क्या आप गिटार प्ले कर सकते हैं, बजा सकते हैं? तो 99% स्टूडेंट इस क्लास 3 के जो हैं उनको नहीं आता होगा, मुझे भी नहीं आता। बट इसमें पूछा जा रहा है, डू यू लाइक द साउंड प्रोड्यूस बाय अ गिटार? क्या आपको गिटार से निकले हुई आवाज़ें अच्छी लगती है? तो गिटार जो है एक इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट है, एक मीन्स इंस्ट्रूमेंटल नहीं बट एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें निकाली जाती है। इसको भी सीखना पड़ता है, आप सभी को पता होगा। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो पूछा जा रहा है कि क्या आपको पसंद है इसका साउंड, तो आप भी बता सकते हैं अपनी मर्जी, हाँ या ना। हैव यू एवर नोटिस व्हेन समवन प्लेज गिटार द वायर्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी आप लोगों ने किसी को गिटार प्ले करते हुए देखा है? उस वायर्स में आप बुक में देख सकते हैं, गिटार वैसे भी आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पे 2 3 4 जो है वो 3 4 तार लगा होता है। बुक में कितना दिया गया है, एक्चुअली रियल में मैं गिटार देखी नहीं हूँ, बुक से ही देख के बता रही हूँ, जो बात है सो है। तो 4 इसमें वायर लगाए गए हैं। उस वायर को फिंगर से प्रेस करने से आवाज़ें निकलती है। तो वो क्या किया, साउंड प्रोड्यूस। देखिए वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो निर्जीव वस्तु है, लिविंग थिंग्स नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, बट फिर भी उसके अंदर से आवाज़ें निकलती है, चाहे हमारे द्वारा ही निकले, यानी हम उस पर कुछ करते हैं एक्टिविटी। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। साउंड जो है वो वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अ वाइब्रेशन इज अ कंटिन्यूअस शेकिंग मोशन। और वाइब्रेशन जो है हमेशा क्या होता है, मोशन में होता है। वॉट एवर साउंड वी हियर इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। और जो भी साउंड हम लोग जो भी साउंड सुनते हैं वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक एक्टिविटी दिया गया है, एम टू ऑब्जर्व वाइब्रेशन टू हियर साउंड, है ना। तो इसका एम है कि आपको वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करना है साउंड को सुनने के लिए। व्हाट यू नीड, आपको क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? ए स्ट्रॉन्ग रबर बैंड, 2 पेंसिल एंड अ बॉक्स। आपको एक बॉक्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप लोग के पास होता है ना, होगा ही बॉक्स, और दोनों साइड से आप पेंसिल लगा दीजिए और उसमें क्या कीजिए, रबर यहाँ से वहाँ तक फंसा दीजिए उस बॉक्स में। मेथड देखिए, टाई अ रबर बैंड along the side of box and insert 2 pencil as shown in the figure। जैसा कि बुक में बताया गया है फिगर में, तो दोनों तरफ से रबर बैंड को क्या करना है, बांध देना है। Now plug a tightly pulled rubber
band and observe the vibration and try to hear the sound produce। और उसको फिंगर से ऐसे ऐसे करना है, पता है ये गिटार का जुगाड़ बता रहा है एक्टिविटी। तो उसको फिंगर से जैसे ऐसे ऐसे प्रेस कीजिएगा ना, तो क्या होगा, वो वाइब्रेट होगा, कंपन आप लोग को सुनाई देगा, वाइब्रेशन सुनाई देगा। ऑब्जर्वेशन क्या बता रहा है, द टाइटली पुल्ड रबर बैंड वाइब्रेट द प्रोड्यूस अ साउंड। और वो टाइट जो रबर बांधा हुआ है उसको जोर से फिंगर से मत करना, क्योंकि अगर वो टूट गया ना तो चोट आपको लगेगी। तो उसको हल्के से प्रेस कीजिएगा तो आपको क्या होगा, उस रबर की आवाज़ें आप लोग को सुनाई देगी। You can clearly see the back and forth motion of the rubber band. This is vibration that produce sound. ये क्या है, आप लोग को क्लियरली दिखेगा कि वाइब्रेशन कैसे निकलता है और कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड plays a central role in our life. Many of our daily activities are based on the sound that we hear. बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके द्वारा हम उसको कभी ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज करते, या जो कह लीजिए हमारा डेली सुनने का आदत भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा हम लोग कार्य करते हैं उसमें क्या होता है, आवाज़ें हल्की हो ज़्यादा हो आवाज़ निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्विच बटन हम लोग रोज़ प्रेस करते हैं, लाइट जलाते हैं, ऑफ़ करते हैं, फैन को ऑन करते हैं, फिर ऑफ़ करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, फिर ऑफ़ करते हैं। आप कभी नोटिस किए हैं, ज़रूर किए होंगे कि उस बटन का आवाज़ होता है। ऊपर प्रेस कीजिए, ऑन कीजिए तब भी आवाज़ होता है, ऑफ़ कीजिए तब भी आवाज़ होता ही है। तो ये सब डेली लाइफ में है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जब हम लोग चलते हैं चप्पल की आवाज़ होती है, किसी किसी की नहीं भी होती है। तो और अब मान लीजिए आप सिंपल एक खाना लेने जाते हैं और बर्तन से बर्तन टकराता है तो आवाज़ होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कभी साइलेंटली तो होता ही नहीं है, हमारे मुंह के साथ साथ हमारे आसपास की वस्तुएं से भी आवाज़ निकलती रहती है। Chirping of birds is the early morning gives us an indication that day has started and we have to get up। और देखिए जब सुबह सुबह, क्योंकि अभी तो सबका रूटीन ख़राब है, सब 8-9 बजे उठते होंगे, पता नहीं कितने बजे उठते हैं, लेकिन कभी कभी आप ये नोटिस किए होंगे कि जब सुबह में एकदम अर्ली मॉर्निंग जब कोई उठता है तो उस टाइम जो होता है चिड़िया जो बोलती है उसका आवाज़ आप लोग सुबह सुबह 4-5 बजे के आसपास अगर आप देखें सुने, तो अगर उस टाइम आपको नींद खुल जाए उसका, और चिड़िया की आवाज़ हो गई, ये सब आप सुनेंगे, आप लोग को क्या लगता है, सुबह हो गया। वो डिनोट करते हैं, वो उठ जाते हैं, उनके पास कोई घर ही नहीं होता, वो उठ जाते हैं, उनसे उनसे इंसान उठते हैं, सुनते हैं कि चलो इतना सुबह हो गया, यानी उस टाइम उनकी आवाज़ें आ जाती हैं। बाय हियरिंग द डोरबेल, डोरबेल हर किसी के घर में नहीं होता, लेकिन डोरबेल मैं बता दूं, गेट के मेन गेट के बाहर एक ऐसा बेल होता है जो कि प्रेस करने से घर में आवाज़ें आती हैं कि कोई गेट पर बाहर खड़ा है। वी इमिडिएटली ओपन द डोर टू वेलकम द विजिटर। कोई भी बाहर से आया व्यक्ति, उसको हम लोग वेलकम करते हैं ओपन करके डोर। अच्छा, डोर की भी आवाज़ होती है, जैसे आप गेट खोलते हैं उसका भी आवाज़ होता है, आवाज़ें हर तरह से निकलती है। अब है टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड के प्रकार। समय के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, समय देख लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साउंड। तो समय हमारा आज का हो चुका है, और इस चैप्टर में जहाँ तक आप लोग पढ़े हैं उसके आगे 105 पेज नंबर से आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लेंगे, और पीछे वाले पेजेस में जहाँ तक जो टॉपिक पढ़ा दिया गया उसमें अगर कहीं पे आप लोग को लगता है कि समझना बाकी है, दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग सिंपली कमेंट करके यानी मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं कि इस बस टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिएगा प्रॉब्लम,
तो मैं समझ जाऊंगी प्रॉब्लम है। आज तक कोई प्रॉब्लम उतना आया नहीं, जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए गए थे उसका प्रॉब्लम आया तो उसका सॉल्यूशन करवा दिया गया। तो वैसे अगर पढ़ने में कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। तो समय हो गया हमारा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अटेंडेंस आप सभी बच्चे अपना अपना बना लेंगे। चलिए, नेक्स्ट डे उसको अच्छे से आप लोग रीड करके आइएगा। चैप्टर्स काफ़ी कम हैं, इस बुक को हम लोग री स्टार्ट करेंगे, है ना। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में दोबारा से।